तो बजट के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त रोहित जैन जी मौजूद हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये। रोहित जी, बहुत स्वागत करूंगी मैं आपका भारत एक्सप्रेस में। साथ ही मेरे सहयोगी मोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं विस्तार से जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले मोहित, मैं आपका रुख कर लेती हूं। इस वक्त क्या चहलकदमी वित्त मंत्रालय में देखने को मिल रही है? क्या यहां पर वित्त मंत्री रवाना हो चुकी हैं? क्या यहां राष्ट्रपति आवास के लिए क्या जानकारी? देखिए स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 8:35 का वो समय था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आधिकारिक आवास 15 सफदरजंग रोड से वो निकली। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि लगभग 10 से 12 मिनट पहले वो फाइनेंस मिनिस्ट्री पहुंच चुकी है और लगभग 50 मिनट का वो समय था, यानी कि 50 मिनट पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और आप एक बात समझिए कि ये तो हुई कि फाइनेंस मिनिस्टर के पहुंचने की बात, और उसके बाद आप समझिए कि आज जिस घड़ी का हर किसी को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। और आप देखिए कि मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट, यानी कि मोदी सरकार के तीसरे रिजीम की जो पहला बजट है वो आज पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री 7वीं बार आज बजट पेश कर रही हैं। और ये अपने आप में देखिए इतने इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत की 140 करोड़ की जनता की आज टकटकी लगाए बैठी है। वो देख रही है कि आखिरकार इस बजट में हमें मिलने क्या जा रहा है। बिल्कुल, देखिए उनके लिए क्या ऐलान हो सकता है मोहित, ये तो 11 बजे पता चलेगा। फिलहाल देखिए चहलकदमियां तेज हैं और मेरे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। रोहित जी, क्योंकि देखिए इस वक्त आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान कल जिस तरह से कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था क्योंकि मजबूत स्थिति में है, स्थिर स्थिति में है, ऐसे में सरकार अब अच्छा ये देखिए तस्वीरें भी लगातार सामने निकल कर आ रही हैं। वित्त मंत्री फोटो सेशन कराती हुई वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, और देखिए इस लाल पिटारे में क्या है, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। मुस्कान देखिए वित्त मंत्री की, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड भी तोड़ रही हैं वो। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का लगातार 7वीं बार देश का बजट वो पेश करेंगी और बजट के पिटारे को, ये लाल पिटारा जो वो आगे दिखाती हुई देश के लिए, देश की जनता के लिए क्या ऐलान किया जाएगा देखना महत्वपूर्ण होगा। 11 बजे वित्त मंत्री ये बजट भाषण शुरू करेंगी। उससे पहले देखिए वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होती हुई वित्त मंत्री फोटो सेशन के बाद तो राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के लिए राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रोहित जी, मैं आपका रुख करूंगी और समझने की कोशिश करूंगी क्योंकि हमने आर्थिक सर्वेक्षण देखा, ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि बड़े ऐलान सरकार की तरफ से किए जा सकते हैं इस बार के बजट में? हाँ जी, डेफिनेटली इस बार हम लोग जो मोदी सरकार की विजन है विकसित भारत बाय 2047 उसके हम देखेंगे कि बहुत बड़े बजट में अलाउंसेस आने वाले हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है जी। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं, हाउसिंग, रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड स्टार्टअप्स में आप बहुत बड़ी छूटें देखेंगे। बिल्कुल, देखिए स्टार्टअप्स में छूट हो सकती है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन लगातार भारत एक्सप्रेस वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है। वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रवाना हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अच्छा रोहित जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी और जरा पहले मैं मोहित का, मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है, उनका भी रुख कर लेती हूं। मोहित, वित्त मंत्री रवाना हो चुकी हैं वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन के लिए? जी बिल्कुल, ये तस्वीरों में आपने देखा कि जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिसका लगभग हम 1 से 1.5 घंटे पहले जिक्र भी कर रहे थे स्वाति, 7 बजे के आसपास की वो अपने आवास से निकलेंगी, उसके बाद वो अधिकारियों के साथ फोटो खिंचाएंगी, उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी, उसके बाद फिर वो देखिए संसद का रुख करेंगी, उसके बाद पटल पर बजट रखा जाएगा। तो आप देखिए ये पूरा जो उनका दिनचर्या है, जो जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है उसका जिक्र मैं और आप पहले ही कर चुके हैं। स्वाति, कई सारी उम्मीदें हैं, ढेर सारी उम्मीदें हैं। जिस ज्ञान फार्मूले का आपने जिक्र करा है उसका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद भारतीय जनता पार्टी कई मर्तबा ये कह चुकी है कि गांव, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, जिनका किसान, जिनका हमेशा से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ख्याल रखने का वो वादा करती है, दावा करती है। और आप देखिए कि बीजेपी लगातार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है। अब आप एक बात समझिए कि 7वीं बार वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण देश का बजट 7वीं बार ये बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री।
विक्रमादित्य और ये चेहरे पर मुस्कान, और क्योंकि रिकॉर्ड जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं आज क्रैक किया जाएगा वित्त मंत्री की तरफ से। मोरारजी देसाई पूर्व वित्त मंत्री जिन्होंने 6 बार जो है देश का बजट पेश किया था, 7वीं बार निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर देश का बजट पेश करेंगी। और देखिए बजट पर क्या कुछ बारीकियां हैं, इस पर हम लगातार विस्तार से चर्चा स्टूडियो में मौजूद हमारे गेस्ट रोहित जैन जी से कर रहे हैं। रोहित जी, हम अब समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमने जनता की प्रतिक्रिया भी जानी, जनता सबसे ज्यादा फोकस इस बार महंगाई पर कर रही है। उनको सबसे ज्यादा ये उम्मीद है कि इस बार कुछ ऐसे ऐलान किया जा सकता है, ऐसे ऐलान किए जा सकते हैं जिससे महंगाई पर कंट्रोल लगे। आपको क्या लगता है एज ए सीए, आप कैसे देखते हैं कि क्या कुछ ऐलान ऐसे हो सकते हैं जिससे महंगाई पर लगाम लगाई जा सके? महंगाई पे डेफिनेटली जो हमारा मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, बहुत ज़्यादा महंगाई के प्रेशर में बहुत हाहाकार है पूरे देश में। एंड इस बजट में हम डेफिनेटली देखते हैं महंगाई को लेके सरकार कुछ ज़रूर नए निर्णय लेके आएगी। वो जैसे मैंने पिछले टॉक शो में भी बताया कि वो डिमांड साइड भी हो सकता है, वो सप्लाई साइड, वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, सेविंग भी बढ़ाने के लिए हो सकता है। लोग इसके लिए जो इनकम टैक्स स्लैब में जो छूट बढ़ाने की बहुत बड़ी बात चल रही है इस बार कि 3 लाख की जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो बढ़ के 5 लाख रुपए हो जाए। जैसे ही वो 3 से 5 लाख रुपए होती है तो लोगों के पास घर में पैसा ज़्यादा आता है जिसको वो खर्च कर सकेंगे। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात कही आपने रोहित जी, और इस पर मैं चर्चा भी करूंगी कि टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होने की संभावना है। हम आपका रुख करेंगे मोहित, इस वक्त क्या हलचल आप देख रहे हैं? क्या राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री, क्या जानकारियां? देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हमने फोटो अपॉर्चुनिटी का वो तस्वीरें देखी, वो जो सबसे भव्य तस्वीरें थी, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति भवन की ओर रुख किया। तो आप ये बात समझिए कि ये पूरा कार्यक्रम आज पूरे दिन चल रहा है। और इसी के साथ ही मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूं, 11 बजे के आसपास जब ये बजट पेश होगा तो उस समय आप जितने भी क्या नाम बीजेपी के सांसद हैं, कार्यकर्ता है, विधायक है, उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने एरिया में सभी के साथ इस बजट की कार्रवाई को देखें और उसको सुचारू तौर पर वो साझा करते हुए नजर आएंगे। तो मतलब इस बार आप देखिए कि कई सारी ऐसी चीजें हैं कि बीजेपी के चाहे वो कार्यकर्ता हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, आम आदमी हो, गरीब हो, किसान हो, हर किसी को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। और यही वजह है कि 11 बजे आज जो ये बजट पेश होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल मोहित, देखिए उम्मीदों का बजट इसे कहा जा सकता है क्योंकि हर वर्ग टकटकी लगाए बैठा है कि उनके लिए इस बजट में क्या होगा खास। मोहित आप बने रहिए, रोहित जी का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। रोहित जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने टैक्स स्लैब का जिक्र किया, क्या गुंजाइश जो है टैक्स स्लैब में देखी जा सकती है, क्या बदलाव हो सकते हैं मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए? जी सर, अभी इनकम टैक्स स्लैब में 3 लाख तक की राहत है। 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। वो हम उम्मीद कर रहे हैं 3 लाख से बढ़ के 5 लाख तक होने की उम्मीद है। इसके अलावा सैलरीड क्लास, उसको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है आज की डेट में, एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की है, वो उसमें भी हम बढ़ोतरी देखते हैं। 50,000 से कम 75,000 होने की उम्मीद है। इसके अलावा हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की छूट जो है, जो 2 लाख रुपए की है, वो बढ़ के 3 से 5 लाख होने की उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए ये गुंजाइश जो है टैक्स स्लैब में ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ये बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगी रोहित जी, क्योंकि पिछले दिनों हमने किसान आंदोलन भी देखे, किस तरह से किसान आंदोलन हुए, एमएसपी की मांग यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जिस तरह से लगातार छूट की बात किसानों की तरफ से की जा रही है, क्या लगता है इसको लेकर कोई गुंजाइश इस बार के बजट में देखने को मिल सकता है? किसानों का तो जो इस बार इलेक्शन के बाद जो आंकलन आया है कि किसान तो जो कम्युनिटी है बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है मोदी सरकार से, तो इसीलिए किसानों को तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा इस बजट में। उनका एमएसपी की बात कर ली जाए, क्योंकि इंडिया में जो अभी भी हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा कृषि प्रधान है, तो इसीलिए किसानों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मोदी सरकार जरूर देगी इस बार।
बिल्कुल, देखिए किसानों के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं और क्या ऐलान होंगे ये तो 11 बजे पता चलेगा, जब ये बजट का पिटारा खुलेगा, जब सदन के पटल पर वित्त मंत्री जो हैं वो बजट रखेंगी। अच्छा, हम समझने की कोशिश करेंगे रोहित जी, हेल्थ सेक्टर में क्या उम्मीदें आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए एंटरिम बजट की अगर हम बात करें, जिस तरह से पेश किया गया मोदी सरकार की तरफ से 2.0 की तरफ से, उसमें सर्वाइकल कैंसर के लिए टीका फ्री की बात कही गई थी। क्या लगता है हेल्थ सेक्टर में कुछ बड़े ऐलान इस बार किए जा सकते हैं क्या? हेल्थ में इसके अलावा जो आपने स्वाति जी बताया, इसके अलावा दो चीज़ें और, जो जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कम करने की उम्मीद है इस बजट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कम होता है। सेकेंडली, जो हम हेल्थ के लिए इंश्योरेंस भी करते हैं उसकी टैक्स की छूट नहीं मिल रही नए रिजीम में, वो ज़रूर उसकी छूट मिलेगी इस बजट में, मेरी पूरी उम्मीद है निर्मला सीतारमण से। बिल्कुल, और मोहित भी लगातार बने हुए हैं मेरे सहयोगी। मोहित, मैं आपका रुख कर लेती हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जनता का रुख जानने की कोशिश आप करते हुए नजर आए, लोगों से बातचीत भी की उन्होंने। महंगाई एक बड़ा मुद्दा था जिस पर कंट्रोल लगाने की बात जनता कर रही है कि इस बजट में कोई उनके लिए प्रावधान हो। उसके अलावा क्या क्या मुद्दे थे, जनता के क्या कहना है, क्योंकि रोजगार को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए स्वाति, जिस चीज का जिक्र हम लोग सुबह से लगातार कर रहे हैं वो ज्ञान फार्मूले का, उसके तहत गरीब हो, युवा हो, आदिवासी हो या फिर नारियां हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आम मतलब गांव गरीब, किसान, महिलाएं, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सेना का जवान हो, कोई भी हो, हर किसी को बहुत उम्मीद है। अब आप एक बात समझिए, जो गरीब व्यक्ति है जिसका जिक्र मैंने करा, और साथ ही रोजगार का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि साल 2030 तक देश में 78 लाख हमें रोजगार के मौके या रोजगार पैदा करने पड़ेंगे। तो ये भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अब आप एक समझिए कि 65% के आसपास वो संख्या है, यानी कि देश में 65% के आसपास वो संख्या है जिन युवाओं की जो उम्र है वो 35 साल से नीचे है। यानी कि भारत में अब जो यूथ है वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। यानी कि जो यूथ बढ़ेगा तो आने वाले 5-10 सालों के अंदर आपको रोजगार के बहुत ही ज्यादा मौके भी सृजित करने पड़ेंगे। तो चाहे वो यूथ की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, या फिर अब महिला सुरक्षा की बात हो और महिला सम्मान की बात हो। और एक चीज हमने ये कहा, देखिए कि लोग लगातार, देखिए ये एक बार की बात नहीं है, जितनी बार भी बजट आने वाला होता है उस समय आप किसी भी नौकरी पेशा वाले आदमी से पूछिए कि आखिरकार साहब आप क्या चाहते हैं, तो वो कहेगा कि साहब इस बार भी आप टैक्स में छूट दिलवा दीजिए। यानी कि आप एक आम आदमी जिसको अगर आप सीने पे हाथ रख के पूछेंगे कि आप एक बार सीने पे हाथ रख के बोलिए कि आप दिल से टैक्स देना चाहते हैं, तो वो कहेगा ठीक है साहब थोड़ा बहुत ले लीजिए, लेकिन हमें टैक्स स्लैब से बाहर कर दीजिए, मतलब हमें टैक्स के दायरे से बाहर कर दीजिए। तो आम आदमी है, सच्चाई ये है कि आज की डेट में वो चाहता है कि टैक्स में छूट मिले, टैक्स देना नहीं चाहता है। और आप एक बात समझिए, जब अगर टैक्स हमें कलेक्शन उतना नहीं हो पाएगा तो विकसित भारत 2047 के लिए विकसिट भारत की नींव जो हम रख रहे हैं, जिसका हमने सपना देखा है, जिसकी हमने बुनियाद की बात की है, वो आखिरकार कैसे पूरा होगा। तो ये बात हो गई टैक्स कलेक्शन की। अब एक बात आप समझिए, आर्थिक सर्वे में क्या कहा गया है। आर्थिक सर्वे में जो कल रिपोर्ट पेश हुई उसमें कहा गया है कि जो विकास दर है उसको 7% के आसपास ग्रोथ रेट उसका अनुमान लगाया गया है। पिछले साल जो थी वो 6.5 के आसपास थी, तो यानी कि इस बार उसमें बढ़ोतरी की बात कही गई है। और देखिए जो कोविड पैंडेमिक था उससे भी देश उभर चुका है, बाहर निकल चुका है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही मोहित ने, और इसका जवाब मैं रोहित जी से लूंगी कि विकास दर जो 6.5 से 7.7% रहने का अनुमान जताया गया है, ये कैसे पॉसिबल है।